पिछली क्लास में हम सूरदास जी की जीवनी एवं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किए थे। आज जो शेष भाग रह गया है पाठ्य पुस्तक पे प्रस्तुत किया हुआ उनकी जीवनी और व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित, उस शेष भाग को हम देखेंगे और सूरदास जी को उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद उनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए जो 3 पद है पाठ्यक्रम की पुस्तक में, उस पर आएंगे हम, उसकी व्याख्या और उसका भावार्थ देखेंगे हम। मैंने आपको बताया कि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि स्थान रखने वाले सूरदास जी वल्लभाचार्य द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था, उस संप्रदाय में जो स्थान सूरदास जी का है कृष्ण भक्ति संबंधी, वो स्थान किसी और ने नहीं पाया है। तो उनकी ये जो कृष्ण भक्ति संबंधी असीम सेवाओं को देखते हुए हिंदी साहित्य जगत ने सूरदास जी को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तक घोषित किया है। और ये बात भी मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी चक्षुहीन थे, फिर भी उन्होंने अपनी आंतरिक आँखों के सहारे से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। आरंभ में सूरदास जी विनय संबंधी पद लिखते थे और विनय के जितने भी लक्षण थे उनके काव्य में दिखाई देते थे। यानी कृष्ण को, बाल कृष्ण को वो अपना मालिक समझते थे और अपने आप को दास समझते थे, और सारी औपचारिकता जो मालिक और दास की होती है वो निभाते थे। तो बाद में गौघाट पर वल्लभाचार्य जी से मुलाकात होने के बाद उनके परामर्श से, उनके अनुरोध से, यूँ समझो तो उनके आदेश से सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना की पद्धति को एक नया मोड़ दिया। विनय संबंधी पद लिखना छोड़कर वो साख्य संबंधी पद लिखना आरंभ किए हैं। सूरदास जी का सबसे सर्वोपरि जो ग्रंथ है, काव्य है, वो सूरसागर है। इसके अतिरिक्त सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि काव्यों का भी उन्होंने रचनाएं की है। तो यहाँ पर जो सूरदास जी का परिचय हम पिछली क्लास में आरंभ किए थे, आज उसी विषय को जो बचा हुआ है हम आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़े थे सूर के काव्य में उक्त सभी वर्णन किया गया है, यानी विनय संबंधी जो भावना, भक्ति भावना होती है, उसको प्रस्तुत करने के लिए उसमें जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, विनय में दीनता, मान, मर्शन, भय दर्शन, भर्सना और आश्वासन, मनोराज्य एवं विचारण नामक 7 तत्व सूरदास जी के आरंभिक पदों में हमको दिखाई देते हैं। सूरदास का सूरसागर कृष्ण लीला सागर है। उसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है, और यह निर्विवाद सत्य है कि हिंदी काव्य में जो वात्सल्य को स्वतंत्र रस की संज्ञा दी गई है, उसका श्रेय सूरदास जी को जाता है। सूरदास जी बालकृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन सूरसागर में प्रस्तुत किया है, उसे पढ़ने के बाद हर एक पाठक के मन में ये संदेह, ये प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या सूरदास जी चक्षुहीन थे? क्योंकि एक अंधा व्यक्ति, एक चक्षुहीन व्यक्ति बालक के हाव भाव और उसकी चेष्टाओं का इस प्रकार सजीव चित्रण करना असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने सूरसागर में बाल लीलाओं का बहुत सजीव वर्णन एकदम सहज ढंग से किया है, जो विश्व साहित्य में एक अपना विशेष स्थान रखता है। और ये बात भी यहाँ पर दर्शाई गई है कि वात्सल्य रस, माँ की ममता, अपने बच्चे के प्रति जो माँ की ममता होती है, वो सूरदास के सूरसागर में जो प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वात्सल्य रस को एक स्वतंत्र रस के रूप में गिना जाने लगा है। जैसे श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, भक्ति रस होता है, उसी प्रकार नवरसों में
नवरस को जैसे एक स्वतंत्र सब रसों को अपना अपना स्वतंत्र रस कहा जाता है, उसी प्रकार वात्सल्य रस को सूरदास जी के सूर सागर में प्रस्तुत करने के बाद वात्सल्य रस को एक स्वतंत्र रस की संज्ञा भी मिली है साहित्य जगत में। तो इसका श्रेय बखूबी सूरदास जी को ही जाता है। बाल कृष्ण सूर के आराध्य है और उनकी बाल लीलाएं उनके काव्य की आत्मा है। हमने आरंभ से यही बात कही है कि सूरदास जी के आराध्य देव बालकृष्ण है और उनकी लीलाएं, उनकी महिमाएं और उनसे जो प्रेम, उनसे भक्ति, उनसे जो आराधना है, ये सारा का सारा सूरदास जी के जीवन का और उनके काव्य की आत्मा है। और उसी भक्ति के द्वारा सूरदास जी ने अपनी आराधना प्रस्तुत की है और अपने काव्यों को भी प्रस्तुत किया है। ये उनके काव्य की आत्मा है, ये भक्ति, ये लीलाएं कृष्ण की। बाल कृष्ण के सौंदर्य के अत्यंत मनोहारी चित्र उसमें साकार हुए हैं और सूर बाल मनोविज्ञान के अद्भुत पारकी थे। श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं एवं विविध क्रीड़ाओं के अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोमुग्धकारी चित्र उन्होंने अंकित किया है। मैंने अभी आपको ये बात प्रस्तुत किया है कि एक बालक के हाव भाव, जो छोटा बच्चा होता है उसके हाव भाव, उसकी जो चेष्टाएं होती है, ये सब लोग इस बात से परिचित है कि बालक की चेष्टाएं कैसी होती है। तो सूरदास जी जो है, जबकि वो चक्षुहीन थे, अंधे थे, लेकिन बाल मनोविज्ञान के बड़े अच्छे पारखी थे, ज्ञाता थे वो। उन्होंने बालक के जितनी चेष्टाएं होती है और जिस प्रकार की चेष्टाएं होती है, जो मन को हरने वाली, मन को प्रभावित करने वाली, मन को छीने वाली जो चेष्टाएं बालक की होती है, ये हम जानते हैं कि जब बालक इस प्रकार की चेष्टाएं करता है तो माँ की ममता जो है जाग जाती है और वात्सल्य रस उजागर हो जाता है। माँ अपने उस बालक को निहारने लगती है, बड़े प्रेम से देखने लगती है और बड़ा प्रसन्न होती है, धन्य हो जाती है। तो ये जो बालक के और माँ के बीच में प्रेम संबंध है, वात्सल्य प्रेम का, वात्सल्य रस का, उसका जो वर्णन सूरदास जी ने किया है, वो निस्संदेह एक बाल मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है। बाल मनोविज्ञान को जानने वाला ही इतना सहज ढंग से, इतना स्वाभाविक ढंग से, इतना सजीव ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। इसीलिए कुछ लोगों का, कुछ विद्वानों का गुट इस बात पर भी बल देता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, वो बाद में अंधे हुए, क्योंकि अगर वो जन्मांध होते तो बाल मनोविज्ञान के इतने अच्छे ज्ञाता नहीं होते। और बालक की ऐसी चेष्टाओं का वर्णन उन्होंने सूर सागर में किया है, वो निस्संदेह एक अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे प्रमाण स्वरूप उन्होंने इस बात को भी प्रस्तुत किया है। खैर, हम इस बात की गहराई में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सभी विद्वानों ने मुक्त कंठ से ये बात स्वीकार की है कि सूरदास जी चक्षुहीन थे, अंधे थे, तो वो एक अच्छे बाल मनोवैज्ञानिक थे, बाल मनोविज्ञान के अच्छे पारखी और ज्ञाता थे। मन को हरने वाला वर्णन उन्होंने बालक कृष्ण की चेष्टाओं का किया है। अब देखिए, उदाहरण स्वरूप, प्रमाण स्वरूप यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई है। सूरदास जी कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सभय मिली मेरे मुख लिपटायो। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि बाल कृष्ण गोपिकाओं का माखन चुरा कर उन्हें बहुत तंग किया करते थे और हर दिन आए यशोदा मैया को बाल कृष्ण के माखन चोरी की शिकायतें सुनना पड़ता था, गोपिकाओं के उलाहने और ताने सुनना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि श्री कृष्ण ने अपने ही घर में माखन को चुरा कर खा लिया। यशोदा मैया को मालूम था कि बालक कृष्ण ने ही माखन को चुराया और खा लिया, और उन्होंने बालक कृष्ण से पूछा कि क्या तूने माखन खाया? तो वो माखन से जो बचा हुआ माखन था उस थाली को अपने पीछे रख कर वो अपने माँ से कहने लगा, अपने पक्षी को प्रस्तुत करने लगे। वो कहने लगे कि मैया तू मुझ पर शक करती है, मैं माखन चोरी करने वाला हूँ? नहीं ना, तू तो ऊपर ऊंचे छीके पर जो है माखन रखी है और मेरे हाथ तो छोटे हैं, वहाँ तक कैसे जाते हैं? हाँ, मेरे मुंह पे जो माखन है ना,
मैं जब इधर उधर देख रहा था, ख्याल मेरा परे था, तो ये ब्रज के जो ग्वाल बालाएँ हैं ना, ये बहुत बदमाश है और चतुर है, वो मेरे मुंह को माखन लगा दिए हैं। तो उनके मुंह पर जो माखन लगा हुआ था वो इस बात का प्रमाण दे रहा था, सबूत स्पष्ट कर रहा था कि उन्होंने माखन घर का चुरा कर खाया है। तो वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जो चतुराई का प्रयोग करते हैं, तो उससे यशोदा मैया मुस्कुराने लगती है और उनका गुस्सा भाग जाता है और तुरंत उस बालक को जो है अपने गले से लगाती है। अब देखिए, ये जो वर्णन है एक बालक की चतुराई का, अपने आप को निर्दोष करने के लिए अपना जो पक्ष प्रस्तुत करने का, और जो मनोविज्ञान है बालक के मन के सोचने और सोचने का जो ढंग है, और अपने आप को अपने बचाव में जो पक्ष रखने का जो ढंग है, ये सूरदास जी ने जो प्रस्तुत किया है, निस्संदेह एक बाल मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है। तो इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति उनकी जो कविता में हुई है, वो निस्संदेह सराहनीय है। तो ये जो वर्णन है, ये वर्णन सूरदास जी के क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान को स्पष्ट करने वाला, प्रमाण देने वाला वर्णन है। आगे देखिए, सूरदास जी की जो काव्य कला है उसके बारे में आगे बताया जा रहा है। कवि ने मातृ हृदय का भी मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सूर का अत्यंत स्नेह प्रवण मातृ हृदय था, जो यशोदा के उद्गारों में प्रकट हुआ है। सूरदास जी का जो हृदय था वो मातृ हृदय था, माँ की ममता का हृदय था, जो माँ अपने बच्चों के लिए, अपने शिशु और बालकों के लिए ममता रखती है, प्रेम रखती है, उस प्रकार का प्रेम भी सूरदास जी के भीतर था। तभी तो वो काव्य के रूप में यशोदा मैया के द्वारा सूरसागर में प्रस्तुत हुआ है। सूरसागर में यशोदा मैया के मातृ हृदय को उजागर किया है, तो करने वाले तो सूरदास जी है ना। तो सूरदास जी का अगर हृदय इससे वंचित रहता तो वो कैसे कर सकते थे। ये बात प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती है कि सूरदास जी का जो हृदय था वो ममता पूर्ण था, ममता से भरा हुआ था, वात्सल्य रस से भरा हुआ था, और वो यशोदा मैया के द्वारा प्रकट हुआ है। उन्होंने माता के अंतः ममत्व तथा मन की भावनाओं को साकार रूप प्रदान किया है। ममत्व तथा मन की भावनाएं जो होती है एक माँ की, उसको यथातथ एकदम सजीव ढंग से प्रस्तुत करने में सूरदास जी सफल हुए हैं। और वात्सल्य के संयोगपूर्ण चित्रों के साथ साथ वियोग वात्सल्य का भी सूर ने सफलतापूर्वक चित्रण किया है। संयोग और वियोग वात्सल्य, यानी माँ जब अपने बच्चे के साथ रहती है, उसका पालन पोषण करती है, उसको खिलाती पिलाती है, उसके चेष्टाओं से मंत्रमुग्ध हो जाती है और धन्य हो जाती है, उसको निहारती है प्रेम पूर्वक, ये सारा का सारा संयोग वात्सल्य में आता है। लेकिन जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा को चले गए थे कंस के बुलावे पर, तो माँ जो है उनके जाने के बाद तो वियोग में रहेगी, अपने बच्चे के लिए तो तड़पेगी। तो योग वात्सल्य के दर्शन, वात्सल्य प्रेम का जो वियोग है, ये संयोग पक्ष भी और वात्सल्य का, और वियोग पक्ष भी वात्सल्य का, ये दोनों पक्षों को उन्होंने वात्सल्य के सूरसागर में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। वस्तुतः हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व सूर ने अपने काव्य में दर्शाया है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग तथा वियोग का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। कवि ने गोकुल में कृष्ण की ब्रज बालाओं के साथ विविध क्रीड़ाओं तथा विशेष रूप में रास लीला के अत्यंत सुंदर तथा मनोरम चित्र साकार किए हैं। तो देखिए, अभी हमने बात किया था वात्सल्य रस का, लेकिन सूरसागर में केवल वात्सल्य रस ही नहीं है, बल्कि श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष पर भी सूरदास जी ने अपना कलम चलाया है। और ये बात तो हम जानते हैं कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जैसे ऋतुओं में वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, उसी प्रकार नवरसों में श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो उसकी सार्थकता को सूरदास जी ने सूरसागर के द्वारा साबित किया है, स्पष्ट किया है। उन्होंने संयोग श्रृंगार पर भी कलम चलाया है और वियोग श्रृंगार पर